हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का आपका चैप्टर बसवास फार्म। सो इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो आज हम करेंगे। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है। बसवास फादर इज़ अ फार्मर, तो एक फार्मर थे। कुंती इज़ यूज टू डिग एंड लूजन द सोइल, तो जो कुंती या कुंटी जो भी था वहाँ पर यूज़ किया जाता है वो किसके लिए था? मिट्टी को थोड़ा लूज और उसको डिग करने के लिए, खोदने के लिए। नेक्स्ट है कुरिंस इज़ यूज इन स्पार्कलिंग द सीड्स, तो सीड को जो है खेतों में छिड़कने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। एलआईजी इज़ यूज टू कट द ड्राइड लीव्स, और एलआईजी का यूज़ जो है ड्राइड लीव्स को कट करने में किया जाता था। बासवा लिव्स इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका, तो कहाँ रहते थे? कर्नाटका में एक विलेज है बेलवानिका, वहाँ पर। नेक्स्ट है बसवाज फादर प्लांटेड अनियन सीड इन द फील्ड, तो कौन से जो है सीड या कौन से प्लांट वहाँ पर लगा रहे थे? अनियन के जो है सीड वहाँ पर लगा रहे थे। नाउ डेज डैश आर यूज टू प्लग द फील्ड, अब किसका यूज़ किया जाता है फील्ड को प्लग करने के लिए? ट्रैक्टर्स का। नेक्स्ट इज डैश डेज आफ्टर द सीड वर सोन द स्प्राउट्स केम आउट, कितने दिन बाद जो है बीज को बोने के बाद थोड़े थोड़े उनके स्प्राउट्स निकल के आते हैं? सो आफ्टर 20 डेज। नाउ मैच द फॉलोइंग। कुंती मीन्स आयरन रोड होता है। एलाइज मीन्स एक शार्प टूल होता है जिससे कट किया जाता है। नेक्स्ट है वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट जो भी हैं। बुलक मीन्स टू पुल द कैरेज, बैल जो होते हैं, बुलक कार्ट जो होती है वो। कुरेंस टू स्प्रिंकल द सीड्स, उसको सीड्स को जो है वहाँ पर डालने के लिए खेत के अंदर। प्लगिंग मीन्स लूजनिंग द सॉइल। नाउ आपका क्वेश्चन इसमें होगा व्हाट डज बासवाज फादर यूज्ड कुंती कुरेंस एंड इलीजी, तो वो इसका यूज़ कहाँ कर रहे थे? सो बासवाज फादर यूज्ड कुंती टू डिग एंड लूजन द सोइल, उसका यूज़ यहाँ होता। कुरेंस टू स्प्रिंकल द सीड्स विद द हेल्प ऑफ बुलक, तो बैलों की हेल्प से सीड को खेत में डालने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए उसका यूज़ हुआ था। एंड एलीजी इज़ यूज्ड टू कट द ड्राई लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द अनियन, तो अनियन को जब मीन्स निकालते हैं तो उनके ऊपर जो है लीव्स होते हैं, तो उनको कट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। वाई शुड द वीड्स बी रिमूव्ड, अब वीड्स क्या थे? अनवांटेड प्लांट्स, तो इनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच मस्ट बी रिमूव्ड सो डैट दे डू नॉट टेक अप all the water and fertilizer that are meant for main plant। अब क्या होता है फसल को उगाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र और अलग अलग चीज़ें डाली जाती है जिससे कि कोई भी फालतू की चीज़ें उसमें ना हो, कीड़े वगैरह ना हो, फसल ख़राब ना हो। तो अगर अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पर रहेंगे तो वो उन सब चीज़ों को, पानी को और जो भी फर्टिलाइज़र डाले जा रहे हैं उनको यूज़ वो खुद कर लेंगे, और जो फसल है उसके पास वो नहीं जाएंगे, तो इसलिए उनको हटाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, हाउ डिड बसवाज फादर केम टू नो डेट द अनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट, उनको कैसे पता चला कि अब अनियन रेडी है और हम इनको निकाल सकते हैं? सो द लीव्स ऑफ अनियन बिकम येलो एंड स्टार्टेड ड्राइंग अप, तो उनके लीव्स जो हैं अनियन के वो क्या हो गए थे? येलो कलर के हो गए थे और वो सूखने लगे थे। तो इसका मतलब क्या था? बाय दिस, इससे बसवाज फादर केम टू नो डेट द अनियन वर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी कि वो जो अनियन थे वो अब निकालने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट, वाई शुड अनियंस टू बी टेकन आउट एट द राइट टाइम, अब अनियंस को जो है हमेशा एक सही टाइम पर निकालना क्यों ज़रूरी है कि उसी टाइम उन्हें निकाल लो जब उनका मतलब पत्ते जो है सूख गए हैं और टूट रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें निकालना क्यों ज़रूरी है? सो इफ़ अनियंस आर नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम, अगर उनको सही टाइम पे नहीं निकाला जाता, इट वुड लेफ्ट रोटन इन द ग्राउंड इटसेल्फ, अगर उस टाइम पे उन्हें नहीं निकाला जाएगा तो वो ग्राउंड के अंदर, धरती के नीचे ही क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। रोटन मीन्स बहुत ज़्यादा पक जाना, जैसे केले वगैरह हो जाते, कई बार उस पर धब्बे धब्बे मिलते हैं ना, सो इस तरह से वो ख़राब हो जाते हैं, अपने आप ही वो ख़राब हो जाएंगे अगर उन्हें टाइम से नहीं निकाला गया। वाई इज़ बसवाज फैमिली हैप्पी एंड वट डू दे डू विद द अनियंस, अब वो खुश क्यों थे और वो उन अनियंस के साथ क्या करने वाले थे? सो बसवाज फैमिली इज़ हैप्पी बिकॉज द अनियन आर बिग एंड हेल्दी, वो इसलिए खुश थे कि उनकी जो फसल थी अनियन की वो बहुत अच्छी हुई और बड़े बड़े अनियन थे। दे टेक द अनियन इन द ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, तो वो अनियन को क्या करने वाले थे? एक ट्रक में डाल के उनको मार्केट में, बड़ी जो मार्केट है उसमें बेचने के लिए जाने वाले थे। नेक्स्ट है राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग, अब फार्मिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, किस किस की जरूरत होती है? सो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग आर प्लगिंग, स्प्रिंकलिंग सीड्स को स्प्रिंकल किया जाता है वो सब, वोटरिंग, रिमूविंग वीड्स, जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना, यूजिंग फर्टिलाइजर्स, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो खेत को तैयार किया जाता है, देन सीड्स डाले जाते हैं, फिर पानी दिया जाता है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स उनको निकाला जाता है, उसके बाद फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, देन हार्वेस्ट यानी कि उनको काटा जाता है फसल पकने के बाद, एंड देन जो है उनको मार्केट में बेचा जाता है। नाउ आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग,
तो अब यहाँ पर सब चीज़ें दी हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है। प्लगिंग क्या है? फर्स्ट द फार्मर हैज़ टू डिग एंड लूजन द सोइल यूजिंग कुंटी और बाय फार्मिंग टूल। सो सबसे पहले जो है, जो मिट्टी होती है खेत को, उसको थोड़ा डिग किया जाता है, खोदा जाता है, उसको लूज़ किया जाता है ताकि सीड को अच्छे से उसके अंदर स्प्रिंकल किया जा सके, कोई भी कुंती या मीन्स जो भी उनका टूल होता है, जो भी नाम होगा उससे। देन उसके बाद स्प्रिंकलिंग सीड को स्प्रिंकल करना। सो नेक्स्ट द फार्मर हैज़ टू स्प्रिंकल और सो द सीड, यानी कि बीज को बोना या फिर स्प्रिंकल का मीन्स जगह जगह उसको फेंक देना। और ही हैज़ टू प्लांट द क्रॉप्स, या फिर एक एक करके उनको प्लांट करना पड़ता है वहाँ पर। वोटरिंग एंड रिमूविंग द सीड्स, पानी देना और जो भी वीड्स हैं उनको रिमूव करना। देन द फार्मर हैज़ टू वोटर द प्लांट्स, फार्मर को पानी देना होता है। जो खेत हो गया, सब कुछ हो गया, सीड भी लगा दिए, तो उसके बाद क्या है, उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। और जो भी अनवांटेड प्लांट वहाँ पर दिखाई देंगे, उनको रिमूव करना। रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स इन रेगुलर इंटरवल। ये नहीं होता कि आपने एक बार वो प्लांट्स को हटा दिया तो वो दोबारा नहीं आएंगे, वो आते रहते हैं, तो आपको जो है उनको रेगुलर इंटरवल पे हटाते रहना है। नाउ मैन्योरिंग, अब ये क्या है? आफ्टर डेट द फार्मर शुड मैन्योर द सोइल टू नरिश द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड यूज पेस्टिसाइड इफ नीडेड टू रिमूव पेट्स दैट स्पॉइल द प्लांट। अब क्या होता है, उन्हें जो है मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, तो उसके लिए वो अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे खाद डालते हैं, या फिर जो बायो, जो हम बोलते हैं डिग्रेडेबल, या फिर बायो जो भी उनका होता है, जो कि गोबर वगैरह इन सब से मिलता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर डालते हैं ताकि जो प्लांट है वो ग्रोथ अच्छे से, उसके सॉइल को पूरा नरिशमेंट, जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो सब मिल सके। और कई बार वो पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं ताकि अगर उसके अंदर, प्लांट के अंदर कोई भी बीमारी आ गई है तो वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाए। देन आता है हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप शुड बी डन एट द राइट टाइम। अब फसल को काटना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसको लगाना टाइम से, तो अगर उसको राइट टाइम पे काटना भी बहुत ज़रूरी है। शुड बी डन एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही टाइम पे करना चाहिए। एंड द नीडेड एंड नॉट नीडेड पार्ट आर सेग्रेटेड एंड कलेक्टेड। और जो पार्ट ज़रूरी है उसको अलग करना चाहिए, और जो नहीं ज़रूरी है, जैसे अनियन का था, अनियन का जो उसके ऊपर प्लांट्स थे छोटे छोटे जो सूख गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, तो उनको अलग करना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट इज मार्केटिंग। देन द यूजफुल पार्ट इज टेकन टू द मार्केट बाय ट्रक और बाय सम मीन्स फॉर सेल। और उसके बाद जो है इसको जो है ट्रक में डाला जाता है, या फिर सेल या बेचने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ से इसको ट्रक में डालते हैं और मार्केट में लेके जाते हैं, कोई बेचते हैं, कोई कुछ करते हैं, सबका अलग अलग होता है। सो ये था आपका चैप्टर बसवास फार्म के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।